अगर कल अमेरिका किसी और मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को उठाकर ले जाए तो क्या दुनिया इसी तरह खामोश रहेगी? और अगर किसी और ने, अमेरिका की जगह किसी और ने अगर ये काम किया होता तो उसे टेररिस्ट करार दे दिया जाता। तो आज बात वेनेजुएला की है और अमेरिका के डबल स्टैंडर्ड की है। निकोलस मैडुरो कोई आम लीडर नहीं है, वो वेनेजुएला के लिए हुगो चैवेज जैसा ही लीडर है, उसी की तरह वो काम करता है। वही चैवेज जिसने अमेरिका के सामने खड़े होने की हिम्मत करी। इस पूरी कंट्रोवर्सी को समझने के लिए थोड़ा बैक जाना पड़ेगा। हुगो राफेल चैवेज जो कि वेनेजुएला के 1999 से लेकर 2013 तक के प्रेसिडेंट रहे थे। पहले वो फॉर्मर आर्मी ऑफिसर थे, फिर वो पॉलिटिक्स में आए, फिर वो पॉलिटिशियन बने। वो उस दौरान जब प्रेसिडेंट बना है तो वो जो है पब्लिक की, अपने वेनेजुएला के पब्लिक की आवाज़ बन चुका था अमेरिका के खिलाफ। लेकिन चैवेज पावर में किस तरह आया? 1990s में जो है कि करप्शन बहुत रूज पर थी, एलाइट लोग जो है वो बहुत ऊपर गए हुए थे और पूरा अमेरिका की उनको सपोर्ट थी करप्शन में। तो ये सारी चीज़ें बहुत जो है वो डाउनफॉल का नतीजा था। वेनेजुएला बहुत डाउन हो रहा था, तो इस वजह से चैवेज ने आर्मी छोड़कर पॉलिटिक्स में आया और वो सदर बना वेनेजुएला का। तो उसने सारी चीज़ों को सेटल किया। ऑयल था लेकिन पैसा आवाम तक नहीं पहुंचता था। 1998 में चैवेज ने इलेक्शन जीता। स्लोगन था ऑयल वेनेजुएला का है और वो उसी का ही रहेगा, अमेरिका का नहीं है। चैवेज ने अमेरिका के साथ क्या किया? ऑयल पर अमेरिकी कब्जा खत्म किया और ऑयल इंडस्ट्री, वेनेजुएला में जो ऑयल इंडस्ट्री थी वो नेशनलाइज की। अमेरिकन ऑयल कंपनीज को सबसे पहले बाहर निकाला और ये बोला कि वेनेजुएला का जो ऑयल है वो वेनेजुएला वालों के लिए ही है। और यहीं से ही अमेरिका का गुस्सा शुरू हुआ और उसने यूनाइटेड नेशन में ये बाकायदा तकरीर करी और ये सारी डिबेट हुई यूनाइटेड नेशन में। और सारा जो हॉल था यूनाइटेड नेशन का, जितने ममालिक थे, उसमें वो स्पीच उसकी सुन रहे थे, वो सारे शॉक्ड में थे। अमेरिका की जो रेपुटेशन थी वो पब्लिकली चैलेंज हुई। इसी वजह से सन 2002 में चैवेज की अमेरिका ने हुकूमत गिराने की एक नाकाम कोशिश करी थी। लेकिन जो है वो पूरी की पूरी वेनेजुएला की आवाम जो है रोड पर निकल आई और पूरी तरह सपोर्ट किया चैवेज का। और लॉयल आर्मी ने अमेरिका का जो ये मिशन था, चैवेज गिराओ मुहिम थी, वो उसका मिशन फेल किया। चैवेज हीरो बन गया और अमेरिका जो पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया। रशिया, चाइना और ईरान से दोस्ती हो गई। चैवेज ने रशिया से वेपन्स लिए, चाइना से ऑयल डील की, ईरान के साथ ग्रैंड अलायंस बनाए और अमेरिका को सिग्नल दिया कि भाई हम तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, हम किसी की नहीं सुनेंगे, हम इंडिपेंडेंट लोग हैं। और अब दोबारा आते हैं मैडुरो पे। मैडुरो जो है वो चैवेज का सबसे करीबी और ख़ास आदमी। मैडुरो चैवेज के टाइम पर फॉरेन मिनिस्टर था और फिर जो है वाइस प्रेसिडेंट बना। और चैवेज ने अपनी ज़िंदगी में खुद कहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो आप लोग सब मैडुरो को वोट देना। और 2013 में चैवेज की मौत के बाद मैडुरो जो है वो प्रेसिडेंट बना। और इसी वजह से अमेरिका के लिए चैवेज तो भले चला गया दुनिया से, लेकिन सिस्टम नहीं गया। जो वो चैवेज सिस्टम बना कर गया था उसको मैडुरो कंटिन्यू कर रहा था। और इसी वजह से जो है वो वेनेजुएला और अमेरिका का कॉन्फ्लिक्ट जो था, जो एक दिमाग के अंदर जो जंग चल रही थी, वो और मज़ीद गहरी हो गई। आपको पूरी ये स्टोरी समझाने का मकसद ये था कि आप लोगों को ये पता तो लग गया होगा कि अमेरिका और मैडुरो का मसला क्या है। अमेरिका का मसला डेमोक्रेसी नहीं है, अमेरिका का मसला ऑयल कंट्रोल करने का है कि ऑयल पर जो है वो हमारा कब्जा है। जो लीडर अमेरिका के साथ हो वो डेमोक्रेटिक और जो अमेरिका के खिलाफ हो वो डिक्टेटर डिक्लेयर कर दिया जाता है। वर्ल्ड में कहीं भी सबसे ज़्यादा ऑयल की अगर रिजर्व है तो वो वेनेजुएला में है। जंग इसी बात की है। सच ये भी है कि वेनेजुएला की जो इकोनॉमी है वो क्लैप्स हो गई थी। अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई और लोग जो है वो भूख से मरने लगे थे। सच ये भी है। और सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ इस मामले में सारा मैडुरो जिम्मेदार है? और जो वेनेजुएला की फोर्सेस थी वो पूरी तरह मैडुरो को सपोर्ट करती थी और उसके साथ खड़ी रही थी। और आर्मी का कहना यह था कि हम अपने प्रेसिडेंट को सिर्फ इलेक्शन के सही तरीके से हटाएंगे, किसी और बाहर के मुदाखलत से हम अपने प्रेसिडेंट को नहीं हटाएंगे। और पहले भी अमेरिका ने इस तरह की नाकाम कोशिश करी थी, तो आर्मी ने, जो कि लॉयल आर्मी थी, उसने इस मिशन को फेल कर दिया था और पूरी तरह से मैडुरो का साथ ही दिया था। और फिर इनकी मिलिट्री को तोड़ना अमेरिका का एक बहुत बड़ा गोल था कि इसमें जो है वो कैसे कॉन्फ्लिक्ट डालें और कैसे फसाद डालें और ये जो लॉयल्टी है इसकी मैडुरो के लिए वो किस तरह ख़त्म की जाए। और फिर आता है वो मोमेंट जब एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को अमेरिका ने अरेस्ट किया और उसे अरेस्ट करके अमेरिका की अदालत में सामने खड़ा कर दिया। जब कुछ नहीं बन पाया तो ऐसे केसेस कर दिए कि ड्रग ट्रैफिकिंग, नार्को टेररिज्म जैसे एलिगेशंस लगा दिए और ऐसे केसेस बनाए और उस केसेस में जो है वो इसे अरेस्ट किया गया।
लेकिन ट्रायल किस कोर्ट में, जज कौन सा और केस कैसा? अगर यही काम रशिया करता तो हेडलाइंस होती वर्ल्ड वॉर अलर्ट, और अगर चाइना ये काम करता तो हेडलाइंस होती कि ग्लोबल ट्रेड, और यही काम अगर अमेरिका करे तो वो ठीक है। इसे कहते हैं लॉ एनफोर्समेंट। और अगर पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये केस बहुत ही फेमिलर है। पहले जो है वो ड्रोन्स अटैक होते थे अमेरिका की तरफ से, और एक डू मोर अटैक्स का जो है वो प्रेशर हुआ करता था पाकिस्तान के ऊपर। और पाकिस्तान हमेशा यही कहता है कि लीडर अच्छा हो या बुरा, जो है फैसला आवाम ही करे। कोई बाहर की जो है वो प्रेशर में आकर ये डिसीजन ना लिया जाए कि सदर हो या वजीर आजम जो बदल दिया जाए। लेकिन हमने हिस्ट्री में कुछ ऐसे केसेस देखे हैं जो कि बाहर की मुदाखलत होती है और यहाँ पर भी कुछ ऐसे डिसीजन ले लिए जाते हैं। लेकिन ये हमेशा सबको सोचना चाहिए कि आज अगर मेडोरा है तो कल कोई और होगा। अगर ये नॉर्मल बन जाए बात कि अमेरिका ने जो किया वो वेनेजुएला पे ठीक किया, और तो फिर इस तरह चाइना जो है वो इंडिया पे कब्जा कर सकता है। दुनिया रूल से चलेगी या पावर से? मैं ये नहीं कहता कि मेडोरा जो है पूरी तरह दूध का धुला है, लेकिन अमेरिका भी कोई फरिश्ता नहीं है। सवालात आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप कमेंट्स में लाजमी अपनी राय का इजहार करें और यह बताएं कि क्या अमेरिका जज है और इस तरह की इसको जो है एक्शंस लेने चाहिए। तो वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मैं हमेशा चैनल का बोलता हूँ कि आप सब्सक्राइब करा करें और कमेंट्स लाजमी करें इस सारी वीडियो को देख के कि क्या वेनेजुएला का जो वो प्रेसिडेंट को अरेस्ट किया है क्या वो लीगल किया है और उसे छोड़ना चाहिए। अल्लाह हाफिज़।